और हम सब के दरमियान निहायत ही एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत मौजूद है जो खानका रहमानी मुंगेर से यहाँ तशरीफ लाए हैं। मैं बिला किसी तमहीद के हजरत वाला से गुजारिश करूंगा हजरत वाला आए और चंद मिनटों के अंदर अपनी कीमती बातों से इस महफिल को महफूज फरमाएं और इस जलसे का इख्तिताम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व हबीबना व सनदना व शफीअना व अय्यदना व रूहना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. तालिब पीछे आ जाओ बाबू, तुम जरा पीछे आ जाओ। देखिए चंद मिनट आप हज़रात को बात सुननी है, इस नीयत से सुनिए कि जो बात आपके सामने रखी जा रही है उस बात को महफूज रखेंगे और उस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। कौन लोग करेंगे अमल, जरा हाथ उठा के बताइए। करेंगे अमल इंशाअल्लाह। आप हज़रात के सामने काफी देर से बात हो रही है। उन्वान दो है, एक उन्वान था जलसे दस्तार बंदी और दूसरा उन्वान है इस्लाह मुआशरा। ये जो सरों पे दस्तार रखी जाती है, बच्चों को यहाँ बुलाकर उनको एजाज और इज्जत से नवाजा जाता है, ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि इसकी बुनियाद हमें मिलती है सरकारे दो आलम ताजदारे बतहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में रिवायत में ये बात आती है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी वाली को, किसी को गवर्नर बनाकर कहीं भेजा करते थे तो आप उनके सरों पे दस्तार बांधा करते थे। जब तक दस्तार नहीं बांधते आप नहीं भेजा करते थे। काना ला युवल्ली वालियन हत्ता युअम्मिमहु, जामिउल हदीस लिस्सुयूती के अंदर ये रिवायत मनकूल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी को कहीं का जिम्मेदार बनाते तो उसके सरों पे दस्तार बांधते थे। पता ये चला कि आज इनके असातिज़ा, इनके मदरसे के जिम्मेदार और यहाँ के लोग इन तलबा के सरों पे दस्तार बांधकर इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि हमने इसे कुरान याद करा दिया, अब कुरान को महफूज रखना, अब कुरान को आगे तक पहुंचाना ये इसकी जिम्मेदारी है। अगर ये कुरान भूल जाता है कल क़यामत के दिन इसे जवाब दे होना होगा। अगर ये कुरान करीम को दूसरों तक नहीं पहुंचाता है, ये चिराग इसका रोशन किया गया है, लेकिन अगर इसने रोशनी बांटने का काम नहीं किया है इसका जवाब अल्लाह के यहाँ इसे खुद देना होगा। हमने आज अपनी जिम्मेदारी निभा दी। मौलाना हैदर अली हो या उनके मदरसे के जो असातिज़ा हो, उन्होंने इनके सर पे दस्तार बांधकर आज अपनी जिम्मेदारी से सुबुकदोशी का ऐलान कर दिया। नीज ये इस बात की वजाहत भी है कि कल क़यामत के दिन जिस तरह इनके माँ और इनके बाप के सरों पर एक ताज रखा जाएगा, जो ताज ज़ौहु अहसन मिन ज़ौइ शम्सी फी बुयूति दुनिया लौ कानत फीकुम, इब्ने अबू दाऊद की रिवायत है, सफ़ा नंबर 205 पर ये रिवायत नकल की गई है कि माँ और बाप के सरों पे ताज रखा जाएगा। वो ताज इतना रोशन होगा कि दुनिया के लोग देखकर हैरत में रहेंगे और उसकी रोशनी चांद और सूरज से ज्यादा चमकदार रोशनी होगी। आका ने फरमाया फमा ज़न्नुकुम बिल्लज़ी अमिला हादा, तुम्हारा क्या ख्याल है उस हाफिज के बारे में जिस जो हाफिज खुद उस
कुरान पर अमल किया है, जिसने खुद दिन रात मेहनत करके उसे याद किया है, जब उसके माँ और बाप को ये इज्जत दी जाएगी तो खुद उस हाफिज की क्या इज्जत होगी, ये तुम्हारे तसव्वुर से बाहर हो। इसलिए आज इनको यहाँ इज्जत दी गई, उसी बात का इजहार है जो कल क़यामत के दिन होगा। ये पहली बात थी जो मुझे आपसे कहनी थी। दूसरी बात कि ये मदरसे जो चल रहे हैं, यहाँ जो कुरान को महफूज रखा जा रहा है, इसे आप नेमत समझिए, वरना वो दिन दूर नहीं है कि जब आपसे ये नेमत छीन ली जाएगी। हमें और आपको मालूम है 1920 के अंदर जब बुखारा और समरकंद के अंदर रूसी इनकलाब आया था, जब कम्युनिस्ट का वहां गलबा हुआ था, वहां से उलमाओं को चुन चुन कर कत्ल कर दिया गया था, हुफ्फाज को खत्म कर दिया गया था। उलमा पे इतनी सख्ती की गई थी कि 2 ट्रेनों पे उसे सवार किया जाता, एक ट्रेन इस स्टेशन से, दूसरी ट्रेन फला स्टेशन से, और दोनों ट्रेन पर सिर्फ उलमा सवार होते थे और उन्हें इतना तेज चलाया जाता कि वीराने में आकर दोनों ट्रेन को टकरा दिया जाता। तमाम उलमा के परखचे उड़ जाते, बाज तो उस जगह मर जाते और बाज माजूर हो जाते। कुछ उलमा को जहाज पे सवार करके साइबेरिया के बर्फानी इलाके में जाकर गिरा दिया जाता, जहाँ ठंडक से ठिठुर कर वो लोग मर जाया करते, मौत के आगोश में चले जाया करते थे। बाज उलमा जो वहां से बचकर आए, उनका ये बयान है कि हम लोगों को जब ठंडक लगती तो हम बर्फ को तोड़कर अपने हाथ को नीचे डालते, वहां से मछली पकड़ते, कच्ची मछली को खा लिया करते थे, उससे पेट भरने की कोशिश करते। बाज उलमाओं को वहां इतनी तकलीफ दी गई कि उन्हें एक रहने के लिए एक ऐसा तंग कमरा दिया गया, जिस कमरे में न वो खड़े हो सकते थे, न वो बैठ सकते थे, न पांव फैलाकर लेट सकते थे। उनके लिए किसी करवट चैन नसीब नहीं हुआ करता था। और एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने तमाम उलमा को कत्ल कर दिया और उनकी दानिश और समझ के मुताबिक जब वहाँ के उलमा खत्म हो गए तो उन्होंने एक कोशिश की। 30 साल के बाद ये ऐलान किया कि अब लोगों को छूट है, लोग नमाज पढ़ सकते हैं, अपनी इबादतें कर सकते हैं। चुनांचे लोग नमाज पढ़ने लगे, लेकिन खुफिया एजेंसी मुकम्मल रिपोर्ट तैयार करने लगी। 3 साल के बाद तमाम लोगों को एक जगह खड़े करके गोली से उड़ा दिया गया। वहाँ इतनी पाबंदी की गई कि जब बच्चियां अपने घर से निकला करती थी कॉलेज जाने के लिए, तो पुलिस वाले उनके सर से दुपट्टा उतार लिया करते थे, जिनके बाल बड़े होते थे कैंची से काट लिया जाता था। ये सूरत हाल वहाँ होती थी। पास पुलिस वाले बच्चे को चॉकलेट देते और उससे पूछते थे, बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपनी जबान से पढ़ता था, उसके पूरे घर वालों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता था। कभी बसा औकात उसके घर की चेकिंग की जाती, घर में तलाशी ली जाती। अगर उसके घर में कोई कागज मिलता जिसमें उर्दू रस्मुल खत, चाहे वो अज़बक जबान हो या ताजक जबान हो, जो जबान इस तरफ से उर्दू की तरह लिखी जाती है, उस जबान का एक पर्चा भी मिलता, उसके घर के तमाम लोगों को फांसी दे दी जाती थी। ये सूरत हाल वहाँ अपनाई गई और इस सूरत हाल पर अपनाने के बावजूद उन लोगों ने ये समझा कि हमने दीन का नामो निशान मिटा दिया है, हमने उसे खत्म कर दिया है। लेकिन आपको सुनकर हैरत होगी, 70 साल तक ये उन लोगों का कब्जा रहा, जुल्म और तशद्दुद वहाँ चलता रहा। वहाँ शराब की बोतलें 2 रूबल की यानी सस्ती कर दी गई, 7 अप की बोतल महंगी कर दी गई, पानी की बोतलें महंगी हो गई, लोग शराब पीने पे मजबूर होते थे। वहाँ सुअर के कबाब को सस्ता कर दिया गया, सब्जी और सालन को महंगा कर दिया गया, ताकि लोग सुअर के कबाब को खाने पर मजबूर हो। लोगों के घरों में एक रेडियो लगा दिया गया, उसके रिसीवर को ऑन रखना पड़ता था, 24 घंटे में किसी वक्त वो बंद नहीं कर सकता था। उसे उसमें तहरीयत की तालीम दी जाती थी और ये कहा जाता था
कि खुदा कोई चीज नहीं है। वहाँ ये समझाया जाता था कि जिस तरह एक इंसान की जरूरत खाना और पीना है, जहाँ भूख लगती है वो वहाँ खाना खाता है, ठीक इसी तरह जहाँ उसको ख्वाहिश हो, जिनसी ख्वाहिश पूरी जरूरत हो, वहाँ उसके अगल बगल में आस पास में जो लड़कियां हो वो उससे ख्वाहिश पूरी कर सकता है। ये तहरीयत की तालीम वहाँ दी जाती थी, लेकिन वहाँ के मुसलमानों ने अपने ईमान को महफूज रखा, वहाँ कुरान को महफूज रखा। कैसे रखा जरा सुनिए। उन लोगों ने ये सूरत हाल अपनाई कि चंद कमरे बनाए, वो कमरा साउंड प्रूफ हुआ करता था, उसकी आवाजें बाहर नहीं जाती थी। वहाँ अपने बच्चों को वो लोग दाखिल कर देते थे और बाहर से दरवाजा लगाकर उसमें कील ठोक देते थे, इस तरह जैसे कि दीवार लगी हुई हो, और उसके करीब में नंगी तस्वीरें रख देते थे, शराब की बोतलें रख देते थे। पुलिस वाले आते, वो चेक करके ये समझ जाते कि लगता ये है कि ये लोग कम्युनिस्ट के लोग हैं, ये तो शराब पीते हैं, नंगी तस्वीरें हैं, ये मुसलमानों का घर नहीं है। वहाँ से वो लोग चले जाते। बास लोगों ने ये सूरत हाल अपनाई कि अपने आंगन में उन्होंने तहखाना बनाया, ऊपर से उसे मुकम्मल सील कर दिया, उसके ऊपर में शराब की बोतलें रख दी और 6 महीने के लिए बच्चे को और उसके उस्ताद को उसमें दाखिल कर दिया जाता था। 6 महीने के बाद जब बच्चा उससे निकलता तो उस बच्चा बसा औकात हाफिज कुरान हुआ करता था। वहाँ का मुफ्ती आजम खुद ये बयान करता है कि मेरे अब्बा वो बुखारी शरीफ पढ़ाया करते थे। जब कम्युनिस्ट का गलबा हुआ, उन्होंने अपनी दाढ़ी मुंडाली, जींस और पैंट पहनने लगे, जींस और शर्ट पहनने लगे, और वो सरकारी ट्रैक्टर चलाने लगे। दिन और रात में 16 घंटे वो ट्रैक्टर चलाते थे। दुनिया के लोग ये कहते थे ये ट्रैक्टर का आशिक है। रात दिन रात वो ट्रैक्टर चलाते, रात के ठीक 12 बजे वो घर आया करते थे। अपनी बीवी से कहते दस्तरखान लगाओ, दस्तरखान लगाया जाता, उस पे चाय रखी जाती, मुझे नींद से बेदार किया जाता, मुझे उस दस्तरखान पे बैठा दिया जाता, मैं चाय पीता, मेरी नींद टूटती, फिर मुझे पढ़ाया जाता था, मुझे कुरान याद कराया जाता था। इस तरह मेरे वालिद लोगों से छुपकर, लोगों की नजरों से छुपकर मुझे बुखारी शरीफ तक पढ़ाया, मुझे मुफ्ती बनाया उसी चाय के दस्तरखान पे। बसा औकात पुलिस वाले मुझसे पूछा करते थे कि बताओ तुम्हारा अब्बा कुरान भी पढ़ाता है? मैं कहता नहीं, मैं तो चाय पीकर आया हूँ, मैं तो दस्तरखान पे बैठा था, चूंकि मैं अभी अभी दस्तरखान से उठकर चाय पीकर आता था, इसलिए मैं लोगों के सामने यही कहता था। आपको सुनकर हैरत होगी, बाज़ औक़ात वो लोग ये करते कि ताबूत पे एक मुर्दा को लेते, हकीकत में लाश कोई नहीं होती, उस लाश को लेकर कब्रिस्तान पहुंचते और वहां पर चंद बच्चे मिट्टी देने के लिए अपने आप को झुके रहते, लेकिन हकीकत में वो मिट्टी नहीं देते थे, क्योंकि वहां तो कोई लाश नहीं हुआ करती थी। उसका उस्ताद वहां पढ़ाया करता था। जब वो लोग देखते कि पुलिस वाले आ रहे हैं तो अचानक वही बनावटी लाश को उस कब्र के अंदर डाल देते और फिर मिट्टी डालने लगते। फिर जब वो लोग चले जाते, फिर लाश को उसी तरह बाहर निकाल कर फिर वो लोग आपस में पढ़ाते थे। आपको सुनकर हैरत होगी, जब उन लोगों ने ये काम भी किया कि जब आगे बढ़े वो लोग खेत पर खेती काटने के लिए जाते थे, अपने साथ बच्चों को लेके जाते थे। खेत के पत्तन के नीचे बच्चे किताब रखते थे और वो लोग खेत काटते थे। इस तरह वो लोग अपने बच्चों को पढ़ाते थे। जब 70 साल के बाद 1992 ईस्वी में जब ये कम्युनिस्ट का गलबा खत्म हुआ, उस वक्त में ऐलान किया गया कि जिसके पास कुरान करीम का नुस्खा हो वो लाए, कुतुब खाने में रखा जाएगा। आपको सुनकर हैरत होगी, लोगों ने ट्रक पर बड़ी बड़ी लोहे की चादरें, लोहे की बड़ी बड़ी चादरें लोड करके उस पे सवार करके लाया और लोहे की चादरें वहां उतार दी। जब लोगों ने देखा कि लोहे की चादर क्यों लाए हो, गौर से देखने पर देखा गया कि लोहे की चादर पे उन लोगों ने कुरान करीम को लिख रखा था। कुछ लोगों ने खजूर के पत्ते लाए, कुछ लोगों ने दरख्त के पत्ते लाए, उस पत्तों को जमा करके रखा था, उस पे कुरान की आयतें लिखी थी। कुरान वहाँ महफूज नहीं था, कुरान का नुस्खा महफूज नहीं था, लेकिन वहाँ के लोगों ने अपने बच्चों के सीने में कुरान करीम को महफूज रखा था। मैं ये वाकया इसलिए नहीं सुना रहा हूँ कि ये वाकया तक महदूद है, नहीं, वो दिन दूर नहीं कि आपको वो दिन भी देखना पड़ेगा। आज हिजाब के नाम पे आवाजें बुलंद की जा रही है। कल वहाँ रूस और बुखारा समरकंद के अंदर रूसी इनकलाब के लोगों ने ये किया कि सर से दुपट्टा उतार दिया करता था, कॉलेज जाने वाली बच्चियों के सर से दुपट्टा खींच लिया जाता था और उसके बड़े बाल को छोटा
कर दिया जाता था, आज भी हिजाब की आवाज यहाँ लगाई जा रही है और ये ऐलान किया जा रहा है कि बच्चियां जब कॉलेज जाएंगी तो वो हिजाब के साथ नहीं जाएंगी। वो दिन दूर नहीं कि यहाँ भी नामुसे मदारिस इस्लामिया कन्वेंशन एक जमाने में मुनक़िद किया गया था खानकाह रहमानी की सरजमीन पे। वो इसलिए मुनक़िद की गई थी कि मदारिस को दहशतगर्दी का अड्डा करार दिया गया था। ये बात थमी तो जरूर है, लेकिन ये बात खत्म नहीं हुई है। आज भी मदरसे को निशाना बनाया जा रहा है। आप याद रखिए, सबसे पहले तालीम से आपका रिश्ता खत्म किया जा रहा है, इल्म से आपका रिश्ता तोड़ा जा रहा है। कहीं कोरोना आए या ना आए, मदरसे में पहले आता है, स्कूल और कॉलेज में पहले आता है, जबकि ये तो तालीम का हिस्सा है। तालीम रीढ़ की हड्डी है, तालीम रूह की हैसियत रखती है। दुनिया के सारे चीज, दुनिया की सारे के सारे कारोबार बंद हो जाते, लेकिन तालीमी इदारा बंद नहीं होना चाहिए। लेकिन तालीमी इदारे बंद हो रहे हैं, क्यों? इसलिए कि आपका रिश्ता पहले तालीम से काटा जा रहा है, फिर आपका रिश्ता उलमा से काटा जाएगा, आपके रिश्ते मदरसों से काटे जाएंगे। और आपको भी यहाँ कुरान पढ़ना, कुरान रखना, कुरान के नुस्खे को महफूज रखना ये दुश्वार तरीन बनता चला जाएगा। मुसलमानों, वक्त आने से पहले तुम होश में आ जाओ। इसलिए ये छोटे छोटे मदरसे जो हमारे और आपके दरमियान चलते हैं, ये छोटे छोटे इदारे जहाँ तालीम दी जाती है, इल्म की शमा रोशन की जाती है, ये कोई मामूली चीज नहीं है। आप कोशिश करके आप सियासत की रोटी सेक कर उन मदरसों को बंद करने की कोशिश करते हैं। आप ये चाहते हैं कि यहाँ मेरा सिक्का नहीं चलता है, मेरी बात नहीं चलती है, इसलिए इसे खत्म कर दिया जाए। खुदारा ये इदारे हैं और ये इदारे जब तक रहेंगे तब तक आपका वजूद बाकी है। इदारा खत्म होगा, आपका वजूद खत्म हो जाएगा। ये समझने की जरूरत है। दूसरा पैगाम हमारा आपके नाम यही है कि कुरान को महफूज करना, मदरसों को महफूज करना यह आपकी जिम्मेदारी है। निगाहें आप पर टेढ़ी चल रही हैं, इसलिए आप हिम्मत के साथ जिंदा रहिए, हिम्मत के साथ हौसले के साथ जिंदा रहिए और अपने काम में, अपने मिशन में लगे रहिए। आप अपने इदारों को बंद होने दीजिए। ये दो पैगाम हुआ। तीसरा पैगाम मुझे देना है इस्लाह मुआशरा के तहत, चूंकि वक्त नहीं है और मैं अपनी बात को खत्म भी करना चाह रहा हूँ। मैंने एक रिवायत पढ़ी है आपके सामने, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अकल तीबन तय्यबन, दोनों पढ़ सकते हैं, व अमिल फी सुन्नतिन व अमिल नास बवाइकहु, जो इंसान अपनी जिंदगी में कम से कम 3 काम अंजाम देगा, दखलल जन्नह, वो इंसान जन्नत में दाखिल होगा। आप में से कौन है जो जन्नत में नहीं दाखिल होना चाहते हैं? जरा हाथ उठा के बताएं। सब जाना चाहते हैं जन्नत में। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। जाना चाहते हैं जन्नत में? वो 3 काम करेंगे आप लोग, बता दिया जाए। सुनेंगे? जरा हाथ उठा के बताइए, सुनेंगे वाकई इंशाअल्लाह। नंबर 1, मन अकल तय्यबन, तीबन दोनों पढ़ सकते हैं। जो इंसान हलाल खाना खाए, आमदनी हलाल होनी चाहिए, हराम नहीं होनी चाहिए। पेट में जाने वाला हर लकमा वो हलाल हो, उसमें हराम की आमेजिश न हो। जरा याद कीजिए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हलक में एक लुकमा जाता है और फिर गुलाम ये बतलाता है कि ए अमीरुल मोमिनीन, आपने मुझसे पूछा नहीं कि ये मैं कहां से लाया था। मैंने जमाने जाहिलियत में गलत अंदाज में झाड़ फूक की थी, जो सही नहीं था, उसी का कुछ मिला था, उसी से मैंने लाया था। मैं सही झाड़ फूक अगर करता तो उसका लेना सही भी हो सकता था। मैंने तो जाना नहीं, मैं तो पहचाना भी नहीं कि झाड़ फूक कहते किसे हैं। मैंने गलती से, मैंने झूठ मूठ का ऐसा किया था, इसलिए इसमें शुबह है, इसमें शक है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने क्या किया? मुसलमानों जरा सुनो और गौर से सुनो। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी 2 उंगली को अपने हलक के अंदर दाखिल किया, आ आ आ करके जितना खाया था वो तमाम उल्टी करके कह करके बाहर निकाल दिया। तब उन्हें इत्मीनान हासिल। आज गोश्त और पुलाव मिल जाए
बिरयानी मिल जाए, कबाब और पराठे मिल जाए, हराम हो के हलाल, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम उसे पेट में डालना चाहते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नत लहमुन नबत मिनस सुहती। अल्लामा मुंज़िरी ने इसे नकल किया है कि वो बदन, वो गोश्त जिसकी परवरिश की गई हो, चूंकि दूसरी रिवायत में है ला यदखुलुल जन्नत जसदुन गुज़िया बिल हराम, जिस बदन को हराम खाना दिया गया है वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। सबसे पहली चीज है हराम आमदनी से रुक जाइए, हलाल आमदनी पैदा कीजिए। नुक्ते की बात बताऊं, अगर आप इसे खाएंगे, इसी से खून तैयार होता है और इसी से नुत्फा बनता है, इसी से आपका बच्चा तैयार होगा। अगर आप हराम खाएंगे, हराम नुत्फे से आपका बच्चा पैदा होगा, वो बच्चा बुढ़ापे में आपको लात मारेगा या नहीं मारेगा? आप बुढ़ापे में पहुंचेंगे मौलाना हैदर साहब के पास, कारी शोहरत साहब के पास कि एक तावीज दे दीजिए, मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता है। आपने हराम खाने से उसकी परवरिश की है, बात कैसे मानेगा? इसलिए जरूरत पड़ेगी तो आपको लात जूते मारेगा। ये आपने जैसा किया है वैसा आप भर रहे हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। न मानो तो करके देख, दोज़ख भी है जन्नत भी है, न मानो तो मर के देख। बेशक बेशक पहली चीज है, इसलिए हराम खाने वालों की औलाद आमतौर पे नाकारा हुआ करती है। कोई अज़्म बर्बाद हो जाता है या वो अय्याश होता है, बाप सारी दौलत जमा करता है ताकि उसका बेटा ऐश करे, लेकिन होता यह है कि एक नस्ल के बाद दूसरे नस्ल न तो तीसरे नस्ल तक सारी दौलत तबाह और बर्बाद हो जाया करती है। ये कहाँ की अक्लमंदी है कि आपने माल जमा किया, आपका बेटा ऐश कर रहा है और अल्लाह मियां की यहाँ ठुकाई हो रही है, आपकी धुलाई कुटाई पिसाई आपकी हो रही है। ये कहाँ की अक्लमंदी? इसलिए हलाल खाना खाएंगे इंशाअल्लाह। जो लोग नहीं खाएंगे हाथ उठाइए, जो लोग हराम खाएंगे हाथ उठाइए। खाएंगे हलाल इंशाअल्लाह। मन अकल तीबन व अमिल फी सुन्नतिन। नंबर 2, सुन्नत पे अमल करेंगे। छोटी छोटी सुन्नत आप उलमा से मालूम कीजिए, उस पे अमल करने की कोशिश कीजिए। दाढ़ी रखना वाजिब है, दाढ़ी मुंडाना हराम है, इसे सुन्नत नहीं समझिएगा। एक मामूली सुन्नत आप देखिए कि अगर कोई इंसान खाना खाता है, प्लेट को साफ करके खाए। अगर उंगली से प्लेट को साफ करके वो चाट कर खाएगा तो याद रखिए कि उसका पेट भी भरेगा, मन भी भरेगा। याद कीजिए हज़रत हुज़ैफा इब्न यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, मुल्क अजम है, अरब से बाहर आए हुए हैं, दस्तरखान बिछा हुआ है, खाना खा रहे हैं, लुक़मा हाथ में लेते हैं, लुक़मा हाथ से गिर जाता है। हज़रत हुज़ैफा इब्न यमान अपने हाथ को लुक़मा की तरफ उठाते हैं, वो गिरा हुआ लुक़मा वो उठाकर अपने मुंह में खाना चाहते हैं। सामने खादिम बैठा है, खादिम इशारा करता है नहीं हज़रत, नहीं हज़रत, ये बार बार उठाना चाहते हैं। खादिम मना करना चाहता है, नहीं हज़रत, नहीं हज़रत। खादिम ने इशारे में कहा इन लोगों को देखिए, ये लोग ऐसे आदमी को घटिया समझते हैं, लालची समझते हैं, जो गिरा हुआ लुक़मा उठाकर खा लेता है। हज़रत हुज़ैफा इब्न यमान का इतना सुन्ना था कि हज़रत हुज़ैफा इब्न यमान के आंख लाल हो जाती है, चेहरे बिल्कुल तैश में आ जाते हैं। वो गुस्से में फरमाते हैं अतरुकु सुन्नत हबीबी लिहाउलाइल हुमका, क्या मैं इन अहमकों की वजह से अपने हबीब की सुन्नत को, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ दूं? नहीं छोड़ सकता। दुनिया वाला बुरा कहता है कहे, दुनिया वाला गिरी निगाह से देखता है देखे, लेकिन मैं अपने हबीब की सुन्नत को जिंदा करूंगा। आका ने फरमाया है कि अगर लुक़मा गिर जाए देख लो उसमें कोई गंदगी लगी है या नहीं है। अगर गंदगी लगी है अमितिल अदा, उस तकलीफ की चीज को हटा दो, बाकी को खा लो। अगर गंदगी नहीं लगी है उठाकर खा लो। मुसलमानों, दस्तरखान क्यों बिछाया जाता है? इसलिए बिछाया जाता है ताकि गिरा हुआ लुक़मा, गिरा हुआ दाना उससे उठाकर खा लिया जाए। लेकिन आप दिल पे हाथ रखिए, आप खुद भी, आपके बच्चे भी, आपकी बीवी भी, आपके प्लेट में 20 दाने रहते होंगे, 15 दाने रहते होंगे, उसी में आप हाथ धो लेते हैं। जरा आपने कभी गुनाह और हिसाब नहीं किया है? अगर एक प्लेट में
10 दाना रहता है, 10 दिन में 100 दाने होते हैं, 30 दिन में 300 दाने होते हैं, 300 दाना कम से कम 2 प्लेट होगा। आपने अपने हिस्से के 300 दाने को पानी और नाली में बहा दिया है। आपको भूखा रहना पड़ेगा, चाहे बीमारी का बहाना हो या वक्त न मिलने का बहाना। आज मुसलमान लोगों से डरता है कि होटल में प्लेट साफ करके खाएंगे तो लोग कहेगा कि गिरा हुआ आदमी है। क्या तुमने अपने हबीब की सुन्नत को भुला दिया? आज लोग अपने जिन्स को टखने से ऊपर करने में शर्म महसूस करते हैं। वो ये कहेंगे कि मेरा दूसरा साथी, कॉलेज का दूसरा फ्रेंड कहेगा कि ये कैसा बेवकूफ है कि अपने जिन्स को ऊपर करता है, हम लोग जिन्स को नीचे करते हैं। क्या तुम्हें पता नहीं है सबसे अच्छा फैशन वो आका व मौला ताजदार बता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। तो आपने फरमाया इरफा इज़ारक, अपने टखने से ऊपर अपने पाजेमा को रखो, अपनी लुंगी को रखो, अपने जिन्स को रखो। अगर आपने नीचे किया मैं अस्फला आगे फहुवा फिन्नार, वो जहन्नम में जाएगा। एक सुन्नत को मालूम कीजिए। आज सुबह उठते हैं, आपके हाथ में ब्रश रहता है, टूथपेस्ट रहता है, उससे साफ कर रहे हैं। वो टूथपेस्ट जिसमें केमिकल रहता है, मैं नहीं कहता कि आप टूथपेस्ट मत कीजिए, टूथपेस्ट करना हराम है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आप टूथपेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आका की सुन्नत है मिसवाक करना। मिसवाक करेंगे आपके अंदर जो बलगम होगा वो बलगम खत्म होगा, कब्जियत की बीमारी होगी वो बीमारी खत्म होगी, आवाज साफ होगी। चूंकि मिसवाक वो सुन्नत है जिसके बारे में आका ने फरमाया अस्सिवाक मत्हरतुन लिल फम व मरज़ातुन लिर्रब, सबसे अदना दर्जा ये है कि मुंह को साफ करेगा, मुंह की बदबू को खत्म करेगा, और सबसे आला दर्जा ये है कि मरने के वक्त में कलिमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना नसीब हो। आपने मिसवाक को एक अदना सुन्नत समझकर छोड़ दिया है। नहीं, याद कीजिए दुश्मनों के किला को घेरे हुए हैं मुसलमान, मुल्क फतह नहीं हो रहा है, दुश्मन जीते हुआ है, मुसलमान की हार हो रही है, महीना गुजर गया है, मुहासरे के 1 महीने हो गए। इतने में लोगों ने, सहाबा ने सोचा कि हुआ क्या है कि हमें जीत नहीं हो रही है, 1 महीने तक मुहासरा हो गया। उन लोगों ने गौर किया तो पता ये चला कि फजर के फौरन बाद हम लोग मैदान में आ जाते हैं, लड़ाई करने लगते हैं, मिसवाक नहीं करते हैं, इसलिए लगता है जीत नहीं हो रही है। अमीर लश्कर ने ऐलान किया कि कल सुबह सबसे पहले तमाम लोग मिसवाक करेंगे। सुबह होते ही लोगों ने मिसवाक अपने हाथ में ली। दुश्मनों ने किला की सुराख से देखा, किला की बुर्जियों से देखा कि अरे मुसलमान तो मिसवाक कर रहे हैं, उनके ऊपर रोब तारी हो गया। उन लोगों ने ये कहना शुरू किया आज लगता है मुसलमानों ने तय कर लिया है कि हमें कच्चा चबा कर खा जाएंगे, इसलिए किला का दरवाजा खोल दो। दुश्मनों की हार हो गई, मुसलमानों की जीत हो गई। एक अदना से मिसवाक से, ये मिसवाक की ताकत नहीं है, ये सुन्नत का रोब है जो दुश्मनों को गिरा गिरा। सुभान अल्लाह, बहुत वो अमील फी सुन्नतिन, ये 2 काम। एक आखिरी काम वो अमिन अन्नास बवाइक़हु दखलल जन्नह। तीसरा काम नंबर 1 हलाल खाना, नंबर 2 सुन्नत पे अमल करना। और भी बहुत सी सुन्नतें आप उलमा से मालूम कर लेंगे। नंबर 3 वो अमिन अन्नास बवाइक़हु दखलल जन्नह। आप अपनी जात से किसी इंसान को तकलीफ मत पहुंचाइए। अगर आप फायदा नहीं पहुंचा सकते हैं मत पहुंचाइए, अगर पहुंचाएंगे खैरुन नास मन यनफउन नास, आप सबसे अच्छा आदमी होंगे। लेकिन अगर आप फायदा नहीं पहुंचा सकते हैं तो आप अपनी जात से दूसरों को नुकसान न पहुंचाएं। अगर आपसे किसी को नुकसान पहुंचता है, आप मुसलमान नहीं हैं, आका से पूछा गया, तारीफ पूछी गई, अल मोमिन, मोमिन किसे कहते हैं? अलिफ लाम इस पे तारीफ के लिए भी है। मोमिन किसे कहते हैं? आपने क्या फरमाया? अल मोमिनु मन अमनहुन नासु अला दिमाइहिम व अमवालिहिम। आपने फरमाया मोमिन वो है जिसके पास लोग जाकर अपनी जान को महफूज समझे, अपने माल को महफूज समझे, अपनी आबरू को महफूज समझे, वो समझो कि मोमिन है। आज
मुसलमान दुकानदार के पास जो स्टेशन पर रहता है, अपना सामान रखने में डर लगता है कि वो सामान हजम कर जाएगा। क्यों? इसलिए कि मुसलमान नहीं रहा। आका ने फरमाया कि उनके पास जान भी महफूज हो, माल भी महफूज हो। एक हदीस है बुखारी शरीफ के अंदर, बहुत छोटी सी रिवायत है। एक औरत जो नेक थी, परहेजगार थी, मरने के बाद जन्नत में जाना गोया तय था। एक बिल्ली को उसने बांध दिया, बिल्ली को भूखी रखा, न खुद खाना खाने को देती थी, न खोल देती थी कि वो अपना घूम फिर के पेट भर ले। आखिर में बिल्ली को भूखा उसने रखकर मार दिया, बिल्ली मर गई। आका व मौला ताजदारे बता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो औरत जहन्नम में जाएगी। एक बिल्ली को तकलीफ देने वाली वो जहन्नम में जाती है। मुसलमानों, तुम अपनी माँ को तकलीफ देते हो, तुम्हारी माँ तुम्हारी तकलीफ से रात में सिसकियां लेकर रोती है, तुम्हारे बाप दर दर पे जाकर अपने आंसू बहाते हैं, चूंकि वो बेटे से खुश नहीं है। बेटा अपनी बीवी में मगन है, अपने बच्चों में मगन है, वो अपनी माँ का दिल नहीं रख सकता है, अपने माँ के पास वक्त नहीं दे सकता है, अपने बाप की जरूरत पूरी नहीं कर सकता है। कैसे बेटे हो तुम? एक तन्हा बाप 10 बच्चों को पाला था, आज 10 बच्चा मिलकर एक बाप को नहीं पाल पा रहा है। वो उसका बाप दर दर की ठोकरें खा रहा है। एक इंसान जो माँ को तकलीफ पहुंचाता है, बाप को तकलीफ पहुंचाता है, वो कैसे मुसलमान हो सकता है? बिल्ली को तकलीफ पहुंचाने वाली जहन्नम में जाती है, तो माँ को तकलीफ पहुंचाने वाले, बाप को तकलीफ पहुंचाने वाले, भाई को तकलीफ पहुंचाने वाले, पड़ोसी को तकलीफ पहुंचाने वाले वो जहन्नम में नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे? आज हमारी माँ और बहनें अपने बच्चे का पखाना साफ करके पड़ोसन के दरवाजे पे फेंके। आज हमारे गांव और माशरे के मोच वाले मुखिया जी, बड़े पद वाले, वो अपने घर की छज्जी को इस तरह बनाएंगे कि रास्ता छेक लेगा, या बगल के पड़ोसी के घर को छेक लेगा, और वो बेचारा गरीब है, वो कुछ बोल नहीं सकता है। अपने घर की खिड़की कमजोर औरत, गरीब और बेबस औरत के आंगन की तरफ खोलते हैं। वो बेवकूफ हैं जो दुनिया में भी अपनी बदनामी का जरिया बना रहे हैं और आखिरत में भी बदनामी का जरिया बना रहे हैं। मुसलमानों, आप रास्ता चलते हैं, मोटरसाइकिल को पानी में इस तरह चलाते हैं कि चलने वाला राहगीर सीधा सफेद कपड़ा पहना हुआ, उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं, और तुम नौजवानी के ऐश में हंसते हुए चले जाते हो। हिसाब देना होगा कि यहाँ यूं नहीं छूटोगे। हम बस पे बैठते हैं, ट्रेन पे बैठते हैं, इस तरह हाथ फैलाकर, पांव फैलाकर के साथ में बैठने वालों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। आपकी जबान से, आपकी रफ्तार से, आपके गुफ्तार से, आपके रहने से, रहन से, आपके सहन से, आपके चलन से अगर किसी इंसान को तकलीफ पहुंचती है, आप अच्छा इंसान नहीं है, मुसलमान को बात। आका ने फरमाया जो इंसान ये 3 काम करेगा वो जन्नत में जाएगा। बोलिए नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। नंबर 1 हलाल खाना खाएंगे, नंबर 2 सुन्नत पे अमल करेंगे, और नंबर 3 किसी को तकलीफ भाई बहन को खूब सताएंगे। क्या है ना, आज से किसी को नहीं सताएंगे, करेंगे इस पे अमल इंशाअल्लाह। ये 3 बात इस्लाम माशरा के तहत थी, और 2 बात मैंने आपसे पहले कही। एक तो दस्तार बंदी, ये कोई मौलवियों की इजाद नहीं, सबसे बड़े मौलवी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाद है, इसलिए। और दूसरा, खुद अल्लाह तबारक व तआला कल महशर में तमाम लोगों के सामने जब इनके माँ और बाप को ताज पहनाकर इनकी इज्जत अफजाई करेंगे, तो फमा ज़न्नुकुम बिल्लज़ी अमिला हादा, खुद इनका क्या एजाज होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। अल्लाह करेगा आका ने किया है, इसलिए इनके सरों पे दस्तार रखी जाती है। और दूसरी बात जो बहुत अहम थी वो ये है कि कुरान की तिलावत, कुरान की हिफाजत आप कीजिए। आप यहाँ मुसलमान लोग हैं, सुबह में घूम जाइए, सब लोग नींद में सोए रहे,
सब लोग सोए रहते हैं, किसी के घर से कुरान की तिलावत की आवाज नहीं आती। जब इंसान कुरान नहीं पढ़ेगा तो उससे कुरान की दौलत छीन ली जाएगी। कयामत से पहले पहले ये जो कागज में कुरान लिखा हुआ है ये मिट जाएगा, इसमें बाकी नहीं रहेगा। वो कहाँ बाकी रहेगा? सीने में बाकी रहेगा। कुरान पढ़िए, जो कुरान पढ़ता है याद रखिए, इज़ा तुलियत अलैहि आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। जब कुरान पढ़ेंगे आपके ईमान में इजाफा होगा। आप गंदगी और गुनाह करने की वजह से आपके दिल पे जो जंग है वो जंग दूर होगा, वो जंग साफ होगा, ईमान की लौ तेज होगी। तो दूसरा काम, आप कुरान की तिलावत करना शुरू कीजिए। आप अगर नहीं कर सकते हैं, अपने बच्चे को कहिए, वो पढ़ेगा, आप सुनिए। अपनी बीवी से कहिए, अपने घर की औरतों से कहिए, घर में भी बरकत होगी, रोजी में भी बरकत होगी और सवाब भी मिलेगा, ईमान में भी इजाफा होगा। और याद रखिए, दुश्मन ये नहीं कहेगा कि मुसलमान ने कुरान को छोड़ दिया है। जिस तरह आज दुश्मनों ने ये कहा कि मुसलमान औरतें हिजाब को छोड़ी भी हैं, इसलिए हिजाब की कोई जरूरत नहीं है। मुसलमान लोग दाढ़ी को छोड़े हुए हैं, इसलिए दाढ़ी की कोई जरूरत नहीं है। सिख की दाढ़ी पे आवाज नहीं, हमारी दाढ़ी पे आवाज है। सिख के औरतों के उस हिस्से पे जो उसकी औरतें लटकाती हैं, या ईसाई की औरतें जो लटकाती हैं, उस पे कोई आवाज नहीं। हालांकि ये तो बेवकूफी है। खुद औरत जो हिंदुओं की औरत है, वो जो ऊपर समाज की औरतें हैं, जो इज्जतदार औरतें हैं, वो आज भी पर्दे से निकला करती है। वो भेड़ियों के सामने अपने बदन को नंगा करके नहीं निकलती है, क्योंकि पता है कि भेड़िए घूम रहे हैं। उसे पता है कि औरतें कीमती है, जो चीजें कीमती होती है। 2000 का नोट अंदर के जेब में रखते हैं, कीमती जवाहर को अंदर गोदरेज के लॉकेट में रखते हैं, ईंट गिट्टी और बालू को हम दरवाजे पे रखते हैं। हमारी माँ और बहनें कीमती हैं, वो हीरे और चांदी हैं, वो 2000 के नोट हैं, वो सिक्के नहीं है, ईंट नहीं है। इसलिए आप अगर कुरान को छोड़ेंगे, ये दुनिया वाले आपसे कुरान को छीन लेगा, मदरसों को छीन लेगा। आप उसकी हिफाजत कीजिए। आपके सामने बुखारा और समरकंद की मिसाल है। और बाकी ये 3 बातें, हलाल खाइए, अमल सुन्नत पे कीजिए और अपनी जात से किसी को तकलीफ न पहुंचाइए। अल्लाह ताला हमें भी और आप तमाम हज़रात को कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में, जमीनों में, वो निकले मेरे जुल्मत खाने दिल के मकीनों में। जला सकती है शम्में कुछ था मौज नफ्सन की, इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में। तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की, तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की। नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में, न पूछ इन खिरका पोशों की, इरादत हो तो देख इनको यदे बैज़ा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी की गुंबद पर तू शाही है, बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है। गुफ्तार का ये गाजी तो बना, किरदार का गाजी बन न सका। मस्जिद तो बना ली शब्बर में, ईमान की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी है, परसों में नमाजी बन न सका। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह।